अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें समझना ये ज़रूरी है कि नंबर कितने तरह के होते हैं और इनका सिस्टम कैसे काम करता है और ये किन किन चीज़ों को मिला के बनता है। सबसे पहली चीज़ हम नेचुरल नंबर में जाएंगे। अब नेचुरल नंबर होता है 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनिटी, लास्ट तक जो भी नंबर आए वो नेचुरल नंबर कहलाता है। और अगर इसमें ज़ीरो को ऐड कर दिया जाए तो यही होल नंबर हो जाता है। और अगर इसमें माइनस के नंबर को जोड़ दिया जाए, माइनस डिजिट को जोड़ दिया जाए, तो ये इंटेजर्स बन जाता है। और अगर इन इंटेजर्स में या इन नंबरों में हम अगर एक और फॉर्म को जोड़ दें तो वो रैशनल नंबर बन जाता है। मिसाल के तौर पर रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी है कि उसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, प्लस दूसरी कंडीशन कि Q ये जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q जो यहाँ पे आ रहा है यानी 1/2 तो चल जाएगा, लेकिन 1/0 ये Q ज़ीरो हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब ये पता चला कि P एंड Q ये इंटेजर नंबर्स हों, प्लस Q जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, यानी यहाँ पे कभी ज़ीरो ना आए। जब भी कोई नंबर हो तो 1.2, 1.3, 1/3 या 2/4 इसी तरह का नंबर हो। यहाँ पे 2/0 ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा लिखा जाता है या ऐसा कोई नंबर है तो वो इंटेजर्स रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कि इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए जो कि इंटेजर्स नंबर्स हों दोनों, प्लस Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q ज़ीरो के बराबर ना हो, ज़ीरो नंबर ना हो। ये तो हुआ रैशनल नंबर, लेकिन इर्रेशनल नंबर भी होता है। इर्रेशनल नंबर ये होता है इसी रैशनल नंबर का अपोजिट, यानी ऐसा नंबर, ऐसा इंटेजर्स जिसे P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जहां Q जो है ये इक्वल टू ज़ीरो ना हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, कोई नंबर हमको ऐसा मिलता है, तो ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। इर्रेशनल में उसकी मिसाल है जैसे 2 का स्क्वायर रूट या 3 का स्क्वायर रूट। इस तरह के जो नंबर लिखे जाते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं है, वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला करके रियल नंबर बनता है। अब इन्हीं रियल नंबर पे हम काम करने की कोशिश करेंगे और भी मज़ीद बातों को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं रियल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास है कोई भी अदद है, जैसे माइनस या 1/2 है। अब इसको हम डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखें, जैसे 0.5, इस अंदाज में हम इसको कैसे लिखें या कैसे लिखा जाता है, इसी के ताल्लुक़ से हम पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 10/3। अब हम इसको डेसिमल में कैसे बनाएं,
अब इसको हम सबसे आसानी से तकसीम कर सकते हैं। तकसीम के ज़रिए से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे 3 10। अब हम जानते हैं कि 3 को अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। अब हमारे पास एक रिमाइंडर बच जाता है। अब ये रिमाइंडर, इसके बदले हम यहाँ पॉइंट रख देंगे। पॉइंट जब रखेंगे तो यहाँ हम 0 ले आएंगे और फिर ये 3 हो जाता है। अब चूंकि एक बार पॉइंट लग चुका है, इसलिए अब हमको पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पॉइंट बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, पॉइंट बढ़ता जाएगा और ये एक ना ख़त्म होने वाले नंबर तक पहुंच जाएगा। तो ये 3.3333 एक बड़े नंबर तक जा सकता है, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो बार बार 1 आ रहा है और हम 0 लगाकर उसको बार बार डिवाइड कर रहे हैं। और फिर हम दे लेते हैं दूसरी एग्जाम। अब दूसरी मिसाल हम लेते हैं 7/8। अब 7/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से 7 को, अब 8 से तो हम इसको डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। अब 0 बढ़ाएंगे तो इसके बदले में 0 बढ़ा करके हमने पॉइंट लगा दिया, इसके बदले में हमको यहाँ एक 0 मिल जाएगा। अब ये हो गया 70। अब 8 को हम डिवाइड करें 70 से, 70 को डिवाइड करें 8 से, 8 64 रिमाइंडर 6। अब क्योंकि हम यहाँ पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए 0 हमको मिलता जाएगा। अब ये 60 हुआ, 8 7 56 रिमाइंडर 4 0 40 8 5 40 0। अब यहाँ हम देखें कि हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं बच रहा है कि उसे बार बार डिवाइड किया जाए, बार बार डिवाइड करके एक नया नंबर लिया जाए। यहाँ पे 40 पे ये ख़त्म हो गया, हमको मिला 0.875। यानी अगर हमारे पास है 7/8 इज़ इक्वल टू 0.875। ये दोनों नंबर इक्वल हैं। ये इंटेजर शक्ल में है, रैशनल शक्ल में है और ये डेसिमल शक्ल में है। ये हमने इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा है और ये हमारे पास पहले से ही एक डेसिमल नंबर में अदद है। दोनों का वैल्यू सेम है, चाहे आप 1/2 लिखें या 0.5 लिखें, दोनों बराबर है। आधा ये है, आधा ये, हाफ हाफ, दोनों एक ही अदद है। आप इस तरह की और भी मिसालें दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमको 3 कंडीशन नज़र आएंगी। पहली चीज़ ये कि कभी ऐसा होता है कि हमारे पास रिमाइंडर बचता जाता है और वो 0 कभी नहीं होता, वो बढ़ता जाता है, आगे तक बढ़ता जाता है, रिमाइंडर उसमें आता जाता है। दूसरा होता है कि हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाता है। और तीसरा कंडीशन ऐसा भी आता है कि हमारे पास रिमाइंडर होता है लेकिन 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4 स्टेप के बाद वो ख़त्म हो जाता है, जैसा कि मैंने इस मिसाल के अंदर देखा। एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3.142678। अब अगर इसको P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? अब इसके लिए सबसे सिंपल आसान तरीका है कि आप पूरे नंबर को ले लीजिए, डेसिमल को हटा लीजिए, डेसिमल के लेफ्ट हैंड पर जो एक अदद है उसकी जगह पे आप 1 कर दीजिए, उसको डिवाइडर बना दीजिए। मिसाल के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं 3142678 डिवाइडेड 10000।
आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इस 1 मिलियन से अगर आप 3 मिलियन को डिवाइड करेंगे तो आपको पास 3 पॉइंट फिर 1426 ये बनता चला जाएगा आगे का नंबर। मिसाल के तौर पर आपसे कहा गया कि आप 1/6 और 4/6 इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर तलाश कीजिए। आप ले सकते हैं 2/6, आपको इसी के बीच के नंबर को आप तलाश कीजिए, आपको मिल जाएगा 2, 3, 2/6, 3/6, ये आपका रैशनल नंबर हुआ। और इर्रेशनल नंबर कैसे आप फाइंड करेंगे इसके लिए हम इंशाल्लाह अगले क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा इर्रेशनल नंबर कि कैसे हम इर्रेशनल नंबर फाइंड करें। ठीक है, तो हमने पढ़ा होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटेजर्स, रैशनल और इर्रेशनल भी जाना कि इर्रेशनल किसे कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, ऐसा इंटेजर नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। और फिर हमने ये भी जाना कि इन सब नंबरों को मिला करके होल नंबर होता है। लेकिन इर्रेशनल नंबर को कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे हम इर्रेशनल नंबर बनाएंगे, इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।